हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ यूपी टीजीटी विज्ञान विषय का सिलेबस। तो यूपी टीजीटी के विज्ञान विषय के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही व्यापक सिलेबस होता है विज्ञान विषय का यूपी टीजीटी में, जिसमें कि सबसे पहले आप देख सकते हैं फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं तो वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो सबसे पहला ही चैप्टर जो है वो है विमा और मापन। तो विमा और मापन से सारे ये 11th-12th क्लास के चैप्टर्स हैं। तो इनको आप चाहे बी ग्रेजुएशन लेवल तक आप इनको तैयारी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादातर 11th-12th के आसपास ही रहता है। ठीक है। तो गति और बल ये एक चैप्टर है, फोर्स एंड मोशन। उसके बाद हीट, ऊष्मा से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके सारे जो अंदर के टॉपिक हैं वो मैं शेयर करते जा रहा हूँ, तो आप इनको या तो नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अगर मैं सारे टॉपिक पढ़ बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप जो है चैप्टर्स के स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो ऊष्मा है, ऊष्मा के बाद यहाँ पर जो है लाइट है, प्रकाश, प्रकाश से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी है प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण, लेंस, और ये सारे जो टॉपिक हैं वो कवर होंगे। चाहे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारे टॉपिक होंगे उसमें। प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, जो कि आपने 10th 11th 12th में पढ़े भी होंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत में जो भी आपने 10th 11th 12th में पढ़ा है, श्रेणी प्रतिरोधों के बारे में, धारा के चालन के बारे में, विभवांतर के बारे में, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब के बारे में। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो परमाणु की संरचनाएं इसमें पढ़ी हैं, बोर के नियम, आइंस्टीन का जो E=mc² का जो फॉर्मूला होता है। उसके बाद नाभिक के बारे में, नाभिक के संलयन, विखंडन वगैरह, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव, डायोड पढ़े होंगे आपने, पीएन संधि जिन्हें डायोड। और कंप्यूटिंग में जहाँ पर कि जो है कुछ बाइनरी वगैरह के बारे में भी आधुनिक फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे टॉपिक वहाँ पर आएंगे। उसके बाद जो है रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान में जो है कौन से, एक तो मैटर वाला चैप्टर है, द्रव्य, जो कि 11th 12th का फर्स्ट ही चैप्टर होता है। और उसके बाद जो है रासायनिक संयोग के नियम, यानी क्रियाओं के नियम हैं, किस तरह से क्रियाएं होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पदार्थों की संरचना। यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु, अणु, उनके नियम, वो सब हैं। परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। तो ये चारों ही तीनों चैप्टर जो हैं शुरुआती चैप्टर हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चाहे रदरफोर्ड के सिद्धांत हो, रदरफोर्ड की अल्फा किरणों का प्रयोग हो, नाभिक की खोज हो, ये सब। फिर उसके बाद इसी में जो है डी ब्रोगली, जो परमाणु संरचना से ही संबंधित है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, तो ये है। और उसके बाद जो है रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी और रासायनिक आबंधन। रेडियो एक्टिविटी में रेडियो सक्रियता की खोज जो है, मैडम क्यूरी के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें अर्धायु काल क्या होता है, औसत आयु क्या होती है, समभारिक क्या होते हैं, समभारी क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर बंधों के बारे में, वैद्युत संयोजी बंध, ये जो रासायनिक आबंध है उसमें सहसंयोजी बंध, ये सब चीज़ें आती हैं। और तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है जो है विज्ञान का। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार होंगे उसमें, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, वियोजन, अपघटन, ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया, उनके सब के प्रकार, सूत्र, ये सब आ जाते हैं, रसायनों के सूत्र। इसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, जिसमें कि वोलेटाइल सेल्स हैं, ठीक है, उसकी कार्यविधि है। बैटरी, बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव वगैरह क्या होते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, नस्टर्ड इक्वेशन के बारे में। और इसके बाद जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें कि मेंडलीफ की सारणी है, उसके क्या गुण, क्या दोष हैं, और भी जो सारणी के अनुसार जो उनको जो है आवर्त में घटने पर, आवर्त में बढ़ने पर क्या नियम बदलेंगे, पंक्ति में बढ़ने पर, पंक्ति में घटने पर जो है क्या क्या गुणधर्म बदलेंगे। तो वो सब जो क्वेश्चन है, जिस पे विद्युत ऋणात्मकता का था, आयन विभव का एक नियम था, परमाणुओं की त्रिज्याओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तों में, जो है बाएं से दाएं जाने पर, या फिर जो है पंक्ति में ऊपर से नीचे जाने पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ब्लॉक वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब
जो टॉपिक हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर इनके आधार पर आप इन चैप्टर को तैयार करेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले तो आप इसको डिटेल में पढ़ें इन टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो तभी आप जो है इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो सामान्य कार्बनिक रसायन जो है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सामान्य कार्बनिक रसायन, स्नेही, नाभिक स्नेही, अभिकर्मक वगैरह, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। समावयवता के बारे में, त्रिविमीय समावयवता, और जो है प्रतिस्थापना या योगात्मक क्रियाएं वगैरह, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। साथ ही कार्बनिक यौगिक में जो है यहाँ पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन, इन सब के गुणधर्म आपने पढ़े होंगे 11th-12th में, ठीक है। बेंजीन, उसका बनना, एसिड, तो ये सारा सिलेबस जो है ये साइंस का सिलेबस है, तो इसमें बायो इंक्लूड नहीं है। इस सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो बायो इंक्लूड नहीं की गई है। तो इस सब के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, तो इसको तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।